Not all heroes wear caps, they simply do it differently, and I am not the one so wearing one. आज का सारा दिन हॉर्सेस के साथ रहेगा। मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई है, जिसमें मैंने चाय में मिल्क नहीं ऐड किया, क्रीम ऐड करके बनाई है, और अपने लिए मैंने कॉफ़ी में क्रीम ऐड करके बनाई है। मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज़ मैं भी ले रही हूँ तो उनको भी दे देते हैं, और साथ हैंडफुल ऑफ नट्स। डेली सोचती हूँ कि कॉफ़ी के लिए एक रिचार्जेबल बीटर ले लेती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक मैं ख़रीदूँगी उस वक्त तक डाइट प्लान चेंज हो चुका होगा। माई हॉर्सेज आर बैक इन द सिटी, और मुझे स्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए जाना है, और अनलेस इट्स एक्सट्रीमली हॉट समर, बाकी सारे वेदर में मेरा जो हाथ जाता है वो सिर्फ लुलू सर के ड्रेसेस पे ही होता है। ये लुलू सर का काफ़ी पुराना आर्टिकल है और बहुत हिट आर्टिकल था इनका। ये लुलू सर के ड्रेसेस के कट्स और प्रिंट्स बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन इनका जो स्टफ़ है ये मैट सिल्क में होता है, इतना समर अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत गर्मी में नहीं पहना जा सकता। बाकी सब इनके कट्स और स्टिचिंग बहुत ही फ़ाइन होती है। आज आउटडोर रहना है, इसलिए बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ये वर्साचे का परफ्यूम है। एक्सपेंसिव है लेकिन 18 घंटे तक इजीली लास्ट करता है। बाकी मैंने अपनी राइडर्स कैप रख ली, ग्लव्स रख लिए, पानी रख लिया, और इसके एक स्पेशल शूज़ भी होते हैं राइडिंग के लिए जो कि मेरे पास हैं इसी कलर में। लेकिन आज मैं राइडिंग के लिए नहीं जा रही हूँ, आज मैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए कि अक्टूबर में अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी गर्मी है, और नवंबर से मैं प्रॉपर राइडिंग स्टार्ट करूँगी। बाय द वे मैं आपको बताते चलूँ, मैं एक ट्रेंड हॉर्स राइडर हूँ और बचपन से राइडिंग कर रही हूँ। पिछले साल नवंबर से मैंने राइडिंग छोड़ी थी, इसलिए कि मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिज़ी थी, और जब मुझे इस साल जनवरी में थोड़ा टाइम मिला तो मैं दोबारा से गई। लेकिन हुआ ये कि बहुत ही फॉगी सीज़न चल रहा था, और मेरा जो पाँव था वो उसके सैडल स्टिरअप में फंस गया, और मेरे नी पे प्रेशर आया और एंकल पे। तो एंकल को मैंने बाद में एमआरआई कराया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मुझे ऑर्थो ने देखते ही कहा कि आप अपना वज़न कम करें। तो यहाँ से हुई स्टोरी स्टार्ट वज़न कम करने की। अदरवाइज़ मैं बहुत ही एक्टिव इंसान हूँ, मेरी कुछ रियल टाइम एक्सट्रीम किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगती रहेंगी जब तक आप मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे। और मेरी लाइफ में इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का एडिशन है, अनलाइक के सिर्फ मेकअप करना, घूमना फिरना, या बिज़नेस रन करना, पैसे कमाना या इस तरह की। इसके अलावा भी मेरी रूटीन में हंटिंग और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा। बैरियर टाउन की स्टेबल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी टफ़ है, और वो किसी और के हॉर्सेस रखते नहीं हैं, लेकिन रावलपिंडी पोलो क्लब और रेस कोर्स में आपके लिए स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप स्पेशली वहाँ से ही हॉर्सेस अपने ख़रीदते हैं। और ये कोई इतनी एक्सट्रीम किस्म की एक्सपेंसिव काम भी नहीं है। यहाँ पे बहुत से पोलो आर्मी हॉर्सेस भी हैं जिनकी ब्रीड देख के लगता है कि दैट्स अ जाइगेंटिक एनिमल। और मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा राइडिंग के लिए इन पोलो हॉर्सेस को चूज़ करते हैं, इसलिए कि वेल ट्रेंड होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली ऑब्जर्व योर जेस्चर्स वेरी स्मार्टली, और आपने जिस तरह भी मूव करना हो इनके साथ राइडिंग बहुत इजी होती है। आई गेस किसी भी एनिमल की तरह हॉर्सेस को भी अपने साथ एडजस्ट करने के लिए फ्रेंडशिप करने की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर इनको टैम ना किया जाए तो ये बहुत ही नाराज़ होते हैं, या आप सिर्फ इनको देख के गुजर जाएं तो तब भी ये आपकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती और आप इनकी राइडिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए जाने से पहले अगर आपको भी शौक़ है राइडिंग का तो जाने से पहले इनके लिए जैगरी ले जाया करें, गुड़ ले जाया करें, ये इसके बहुत शौकीन होते हैं। और बहुत ही मतलब दिस इज़ द वेरी काइंडेस्ट जेस्चर फॉर अ हॉर्स कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा बीइंग अ राइडर। इट्स एन एक्सट्रीमली स्मार्ट एनिमल एंड दे कैन सेंस योर फीलिंग्स इवन, कि आप किस तरह फील कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उदास हैं कि नहीं हैं। इफ़ यू गोना स्टार्ट लुकिंग इन देयर आइज़ यू गोना फील सो दे कैन ऑब्जर्व यू क्वाइट परफेक्टली, और आपको बिल्कुल ही वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह आपका उनके साथ बिहेवियर होगा। और अगर आप इनको इग्नोर करेंगे और इनकी आइज़ में नहीं देखेंगे तो ये आपके साथ कभी एडजस्ट नहीं हो सकते। हॉर्स बॉन्ड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड द रीज़न आई वेंट हेयर पर्पसली कि मुझे आज पोलो हॉर्सेस के साथ एडजस्ट होना है और मुझे नवंबर से राइडिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आई एम गोना चूज़ वन हॉर्स आउट ऑफ ऑल दीज। बाय द वे
आई एम गोना चूज़ समथिंग इन एलीट ब्रीड और उसके साथ आई एम गोना बिल्ड अप द बॉन्ड। आई विल विजिट ट्वाइस इन अ वीक और फिर उसके लिए ऑब्वियसली और इन सब में से एक हॉर्स चूज़ करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। आई स्पेंड गुड 6 आवर्स विद दैम और फाइनली मैं चूज़ करूँगी नेक्स्ट वीक में कि मुझे कौन सा हॉर्स चाहिए है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट्स अ बेस्ट हैंग आउट बडी, जिसके साथ आप बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी पर्पस के टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बॉन्ड बिल्ड करें, तो राइडिंग के लिए इजी होता है। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू फॉर अ मंथ नाउ। और नेक्स्ट विजिट में इंशाल्लाह मैं आपको अपने हॉर्सेस भी दिखाऊंगी। अभी उनकी स्टेबल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई हैं सिंपली, और जब उनको यहाँ पे लाया जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पोलो हॉर्सेस के साथ राइडिंग थोड़ी टफ़ होती है, इसलिए कि ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं कि अगर आप हल्का सा भी कुछ रॉन्ग मूव करेंगे अपने हाथ को या उसको गलत हल्का सा भी नेविगेट करेंगे, ही इज़ गोना जस्ट पुल यू बैक। इसके लिए राइडर का प्रॉपरली फोकस्ड रहना और अटेंटिव रहना कि आपने कौन सा मूव लेना है और कौन सा नहीं लेना, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। आई एम गोना बिल्ड अप माई फोकस नाउ टू जस्ट टू गेट टू नो अबाउट द हॉर्सेस बेटर। उसके बाद मैं जिम आ गई और मैंने अपनी जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट की और मैं इंक्लाइन वॉक करती हूँ। अगर ट्रेडमिल पे भी करें तो आप स्ट्रेट पाथ पे ना करें, बल्कि आप इंक्लाइन रखें। 6 से स्टार्ट करें, उसको 12 तक बिल्ड करें, तो फिर आपका ये जो होगा इंक्लाइंड वॉक ये इजी हो जाएगी। मुझे भी पसंद है, इससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं अनलाइक अदर एक्सरसाइजेज और वॉक। जिम और वेट ट्रेनिंग का मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वो ये होती है कि आपका ऑन स्केल वज़न कम नहीं होता है शुरू में। जितना आप जिम जाने से पहले होता है उतने का उतना बाद में होता है। ये सबके साथ इसी तरह है, इसलिए कि आपकी बॉडी टोन हो रही होती है, पोस्चर ठीक हो रहा होता है और आपके मसल बिल्ड हो रहे होते हैं, इसलिए आपके मसल मास इंक्रीज़ कर रहा होता है। हो सकता है कि आपको स्केल पे वो फैट रिडक्शन नज़र ना आए और वेट जो है स्केल पे कम नज़र ना आए। तो इसलिए अगर आप में से किसी ने भी जिम स्टार्ट किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने जिम स्टार्ट किया होता है और वो कहते हैं कि हमने तो 2 हफ्ते तक जिम किया और हमारा वज़न ही कम नहीं हुआ। तो वज़न कम करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपकी फ़ैट रिड्यूस हो रही होती हैं, आपके मसल्स बिल्ड हो रहे होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्केल पे भी नज़र आएगा, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है कभी कभी। हर बॉडी का डिफरेंट है। ओके, घर आई तो सर्वेंट ने फ़िश भी रखी हुई थी और मसाला भी रख दिया था। मसाला उसने ख़ुद बनाया है और फ़िश इसने बड़ी प्यारी सी कटिंग करवाई है, मैं इसी से मंगवाया करूँगी। और मसाला उसने प्रिपेयर किया हुआ था कि मैडम आप ये वाला यूज़ करें मसाला। इसमें थोड़ा सा बेसन, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और चिली फ्लेक्स भी हैं, और मैं इसको गार्लिक और ग्रीन चिली के पेस्ट के साथ इसके साथ मिक्स करूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। बाय द वे मैं आपको बताते चलूँ कि लंच में मैंने जो फ़िश खानी थी, इसलिए कि मैं घर पे थी ही नहीं, तो मैंने वहाँ से ऑफिसर्स कैफ़े से एक चिकन समोसा और एक चिकन रोल खा दिया। किसी ने देखा? नहीं देखा ना। तो बस मैंने वहाँ से चाय भी पी ली जिसमें चीनी भी थी, तो ये मैंने लंच कर लिया। तो इसलिए मैं जिम चली गई ताकि जो समोसा खाया उसकी कैलोरीज को बर्न किया जाए। और वापस आके मैंने फ़िश को मैरिनेट किया और अपने लिए बेसन की रोटी बनाई और अपने हस्बैंड के लिए मैं भिंडी बना रही हूँ। इसमें ऑयल इतना पड़ गया है और ये मैंने थोड़ा सा इसी के साथ खाना है। बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन अभी ऑलमंड सो करके रखे हैं, रात में मैं ये लाजमी लूँगी जब भी मुझे रात में भूख लगे।